Assalamu alaikum. Hello, hi everybody, and all over the world. I'm talking with you only, one of me. हर रोज आता हूँ आपके पास, हर रोज नई नई बातें लिए आता हूँ और मैं कहता यही हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज मैं आपके पास एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जो कि एक सर्जन की स्टोरी है, डॉक्टर ऑफ सर्जन। लेकिन वो अनपढ़ सर्जन था, वो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया था, वो इलिटरेट, इग्नोरेंस, लेकिन वो टॉप का सर्जन रहा। जी हां, सुनिए मेरी कहानी, मेरी जबानी। कैप टाउन का अनपढ़ सर्जन मिस्टर हैमिल्टन, जिसको मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री दी गई, जो ना लिखना जानता था ना पढ़ना, ये कैसे मुमकिन है? आइए देखते हैं। केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ तिबी दुनिया में मुमताज हैसियत हासिल है उस यूनिवर्सिटी को। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन उसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। उस यूनिवर्सिटी ने चंद साल पहले एक ऐसे सियाफाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री से नवाजा जिसने जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, जो अंग्रेजी का एक लफ्ज पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था। लेकिन 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने यूनिवर्सिटी के एडिटोरियम में ऐलान किया, हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाजी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद, एक हैरान कुन सर्जन है और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सुनते चले जाओ और मस्त होते चले जाओ। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरे एडिटोरियम ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। ये उस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन कैप टाउन के एक दूर दराज गांव सन्याटनी में पैदा हुआ। उसके वालिदैन चरवाहे थे, वो बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में उसका वालिद बीमार हो गया, लिहाजा वो भेड़ बकरियां छोड़कर कैप टाउन आ गया। उन दिनों कैप टाउन यूनिवर्सिटी में तामीरात जारी थे, बिल्डिंग की तामीर जारी थी। वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। उसे दिन भर की मेहनत मुशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे वो ये पैसे घर भिजवा देता था और खुद चने चबा कर खुले आसमान तले ग्राउंड में सो जाता था। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। तामीरात का सिलसिला खत्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया, गार्डनर। उसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटता। उसने घास काटना शुरू कर दी। वो 3 साल तक ये काम करता रहा। फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वो मेडिकल साइंस के उस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंचा। ये एक नरम और गर्म सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट जोन्स जराफे पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जब जराफा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक जराफा लिटाया, उसे
बेहोश किया, लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ जराफे ने गर्दन हिला दी। चुनाचे उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की जरूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान जराफे की गर्दन जकड़ कर रखे। प्रोफेसर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काट का सेहतमंद जवान है। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया और उसे जराफे की गर्दन पकड़ने का हुक्म दे दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन जराफे की गर्दन थाम कर खड़ा रहा। ऑपरेशन खत्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने उसे दोबारा बुला लिया। वो आया और जराफे की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। उसके बाद ये उसकी रूटीन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और उसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने लगता। वो कई महीने दोहरा काम, डबल काम करता रहा और उसने इस ड्यूटी का किसी किस्म का इजाफी मुआवजा तलब किया और ना ही शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जोन्स उसकी इस्तकामत और अखलास से मुतासिर हो गए और उन्होंने उसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। वो अब यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। ये सिलसिला भी बरसों जारी रहा। उसकी जिंदगी में 1958 दूसरा अहम मोड़ आया। उस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकिली की ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन उनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहता। उन ऑपरेशंस के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद उसे टांके लगाने का फरीजा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। उसकी उंगलियों में सफाई और तेजी थी। उसने एक एक दिन में 50-50 लोगों के टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर काम करते हुए सर्जनों से ज्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा। बड़े डॉक्टरों ने उसे जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। वो अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की टेक्निक सिखाने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। वो मेडिकल साइंस की इस तरह से नावाकिफ था, लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था। उसकी जिंदगी में 1970 तीसरा मोड़ आया। अब 1970 से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज पार्ट 2 में करूंगा। एक अनपढ़ शख्स टॉप का सर्जन डॉक्टर कैसे बना। आप देखते चले जाइए। मैं आपके सामने लाता हूं डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पार्ट 2 की तरफ बढ़ते।